नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल बुद्ध इंस्पायर्ड में स्वागत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी एक छोटे से गांव के एक छोटे से लड़के की है जिसका नाम समीर था। समीर एक सामान्य सा लड़का था, लेकिन उसमें कुछ खास था। उसे एक अद्भुत शक्ति प्राप्त थी जो किसी और के पास नहीं थी। वो दूसरों का मन पढ़ सकता था। ये शक्ति उसे तब से थी जब वो एक छोटे बच्चे के रूप में एक अजीब सा सपना देखता था। उस सपने में उसे किसी ने कहा था, तू दूसरों का मन पढ़ सकता है, लेकिन ध्यान रखना, इसका इस्तेमाल सटीक और सही तरीके से करना। समीर ने अपनी शक्ति को बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल किया। वह जानता था कि यह शक्ति उसके लिए एक वरदान है, लेकिन साथ ही यह एक खतरे से भी भरी हो सकती है अगर वह इसका गलत इस्तेमाल करे। समीर के मन में हमेशा यही सवाल रहता, क्या मैं इस शक्ति का सही इस्तेमाल कर रहा हूँ? समीर ने अपनी शक्ति का प्रयोग सबसे पहले अपने माता पिता के साथ किया। एक दिन उसके पिता बहुत गुस्से में थे, लेकिन समीर को पता था कि उनके गुस्से की वजह क्या थी। उसने धीरे से पूछा, पापा क्या बात है, आप परेशान हैं? उसके पिता ने गहरी सांस ली और कहा, समीर मुझे चिंता है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। गांव में खेती ठीक से नहीं हो रही और मैं बहुत थक चुका हूँ। समीर ने महसूस किया कि उसके पिता के मन में एक गहरी चिंता थी और उसने फिर से समझाया, पापा चिंता करने से कोई हल नहीं निकलेगा, हम सब मिलकर इससे बाहर निकल सकते हैं। समीर की बातों ने उसके पिता का दिल हल्का कर दिया। अब उसके पिता को समझ में आया कि चिंता करने से कोई फायदा नहीं होगा। समीर ने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए उनके मन की स्थिति को ठीक किया, लेकिन उसने ये भी समझा कि उसे अपनी शक्ति को बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करना होगा। समीर की यह शक्ति धीरे धीरे गांव के लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। गांव के लोग एक भूमि विवाद को लेकर आपस में लड़ रहे थे। यह विवाद इतना गंभीर हो गया था कि लोग एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे थे। समीर ने सोचा कि क्या वह अपनी शक्ति का उपयोग करके इस विवाद को हल कर सकता है। वो सबसे पहले उस गांव के प्रधान के पास गया जिनसे समस्या की शुरुआत हुई थी। समीर ने बिना बताए उनके मन को पढ़ा और देखा कि प्रधान के दिल में एक गहरी अपराध भावना थी। प्रधान सोच रहे थे, मैंने कुछ गलत किया है, मुझे अब इसे सही करना होगा, लेकिन मुझे डर है कि लोग मुझे माफ नहीं करेंगे। समीर ने धीरे से प्रधान से कहा, आपकी चिंता गलत है, आप अगर अपना दिल साफ कर लें तो सब कुछ ठीक हो सकता है, लोग आपकी अच्छाई को समझेंगे। प्रधान को समीर की बातों में एक नई उम्मीद मिली और उसने पूरे गांव से माफी मांगी। समीर ने फिर बाकी गांव वालों से बात की और उनके मन को भी पढ़ा। वह देखता था कि सबके दिल में एक दूसरे के प्रति गुस्सा था, लेकिन जब समीर ने सभी से मिलकर अपनी बात की तो धीरे धीरे लोगों के दिलों में समझ और शांति आई। गांव का विवाद हल हो गया और सबने मिलकर खुशी खुशी रहना शुरू कर दिया। समीर को महसूस हुआ कि उसकी शक्ति बहुत खास है, लेकिन अब वो समझ गया था कि इस शक्ति का दुरुपयोग भी हो सकता है। कई बार उसे लगता था कि वह दूसरों के मन में झांकने के कारण उनकी खुशियां चुरा रहा है। उसने एक दिन अपने गुरु से पूछा, गुरुजी क्या मुझे ये शक्ति छोड़ देनी चाहिए? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, समीर ये शक्ति तुम्हें दी गई है, लेकिन ये तुम्हारी जिम्मेदारी भी बनाती है। जब तक तुम इसका सही इस्तेमाल करोगे तब तक ये तुम्हारे लिए वरदान बनेगी, पर अगर तुम इसका गलत इस्तेमाल करोगे तो ये तुम्हारे लिए शाप बन सकती है। समीर ने गुरु की बातों को ध्यान से सुना और उसने फैसला किया कि वह अब अपनी शक्ति का इस्तेमाल केवल अच्छे कामों के लिए करेगा। समीर ने यह समझ लिया था कि दूसरों का मन पढ़ने की शक्ति का सही इस्तेमाल करना बहुत कठिन होता है, लेकिन अगर सही तरीके से किया जाए तो ये दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकता है। उसने ये भी सीखा कि किसी का मन पढ़ने से पहले हमें अपनी इच्छाओं और इरादों पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। समीर अब गांव के लोगों के बीच एक मार्गदर्शक बन चुका था। वो उन्हें यह सिखाता कि कभी भी अपनी शक्ति या ज्ञान का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका असर किसी और के जीवन पर भी पड़ सकता है। समीर ने यह भी सीखा कि कभी कभी हमें दूसरों के मन को नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में अपनी गलियां और रास्ते तय करने का अधिकार होता है। हम सिर्फ उनके साथ खड़े रह सकते हैं, उनका समर्थन कर सकते हैं, लेकिन उनके फैसलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। समीर की कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी का भी मन पढ़ना एक अद्भुत शक्ति हो सकती है, लेकिन इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कभी कभी हमें दूसरों की भावनाओं और विचारों का सम्मान करते हुए उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। यही सच्ची शक्ति होती है, अपने आप को समझना और दूसरों को समझने की क्षमता रखना।